अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए यहाँ खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह भी है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली, और ये बात एक उम्र के बाद हर किसी को समझ आ ही जाती है। दिन अच्छे हों या खराब हों, ये दोनों बीत ही जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। भले ही आप अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद कभी मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, और जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करते। संभव ना हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए कभी इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार दे दो, चाहे कितना ही सम्मान दे दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। अपने लोग नहीं लौट कर आते, बल्कि अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई आपसे मतलब होता है। जब आपका होना या ना होना दोनों बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य ही आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें देना नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखना कि आगे से उनसे कभी वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करना पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम दिल वाले लोग हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम होता है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक कभी ना उड़ाएं, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे
और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं शायद वह लोग अपने ही घर में आग लगा रहे हैं जो अपने घर की शिकायतें दूसरों को सुना रहे हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर वो जरूर देते हैं। जब सहने वाला जुर्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं भगवान महादेव लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों सब से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। ईश्वर केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे आपको खुद ही चलना होगा। अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आपको ईश्वर को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने की भावना भी रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपनी काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर मन लगाकर चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, वरना छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना करें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान महादेव कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें और ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि आप अपना काम भले ही अपूर्णता से करें लेकिन अपना करें। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि आप जो देते हो वही लौट कर आता है, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल किया होता है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जो दूसरे को इज्जत देता है
असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो खुद उसके पास होता है। हुनर तो सब में होता है, बस फ़र्क इतना सा है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। कर्म भूमि की ये दुनिया है, सर्व सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। अपने हर एक कदम को इस दुनिया से छुपा के रखो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और वो चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि ये दुनिया आपको कभी भी सफल होते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने अक्सर देखा है, शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं। आप भी वक्त की तरह ही बन जाओ, जिसे आपकी कदर नहीं है उसे दोबारा कभी मत मिलना। हमने तो अपने दिल में उम्मीद लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत मिलेगी, वरना सीख मिलेगी। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाया करो, सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते।